Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 115. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पाँचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 115 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 115 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 115 टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। आर्टिकल 115 के तहत 3 तरह के ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये ग्रांट्स किसी न किसी तरह के एक्सपेंडिचर के तहत दिया जाता है। तो पहला ग्रांट है जो कि है सप्लीमेंट्री ग्रांट, और दूसरा ग्रांट है एडिशनल ग्रांट, और तीसरा ग्रांट है एक्सेस ग्रांट। बेसिकली इन ग्रांट के बारे में जो है ये बेसिकली ग्रांट जो है इनका एस्टिमेटेड नहीं किया जाता बजट के वक्त। बजट जो 112 आर्टिकल में दिया गया है उस टाइम इनका पता नहीं लगा पाया जाता किसी कारणवश, क्योंकि ये जो है इनके क्या परिमाण होंगे, इनके मतलब इनकी जो है एस्टिमेटेड खर्च क्या होंगे, ये अनुमान नहीं किया जा सकता। इसलिए उन इसको जो है कभी भी बीच में ये ग्रांट दे दिया जाता है। आर्टिकल 115 clause first subclause A. The President shall, if the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of Article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year, or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year. बेसिकली क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर के प्रति ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। अब क्या बताया गया है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यदि आर्टिकल 114 के प्रोविजंस के अनुसार बनाए गए किसी भी कानून द्वारा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए खर्च की जाने वाली ऑथोराइज्ड अमाउंट उस ईयर के पर्पस के लिए यानी उस ईयर के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या उस ईयर के एनुअल फाइनेंशियल ईयर में विचार ना की गई किसी नई सर्विस पर सप्लीमेंट्री या एडिशनल एक्सपेंडिचर की करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, तो तब वहाँ आर्टिकल 115 की आवश्यकता होगी। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को समझ लेते हैं। बेसिकली सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और कुछ नहीं, यह एक पूरक ग्रांट्स होता है जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका है। मान लीजिए पहले ही बजट में डिसाइड हो चुका है कि एक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें 1000 करोड़ का खर्च होगा, लेकिन 1000 करोड़ का खर्च ना हो करके उसमें अब जो खर्च लग रहा है वो 2000 करोड़ तक हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट को ग्रांट लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कहाँ पैसा लगाएगी, तो पैसा लेने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो ग्रांट लेना पड़ेगा। तो वो जो ग्रांट लेना पड़ेगा उसी को सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा जाएगा, अनुपूरक। ये पूरक है, मतलब पहले ही डिसाइड हो गया है लेकिन पैसा पूरा नहीं हो रहा है, तो इस पैसे को पूरा करने के लिए अनुपूरक ग्रांट लाना पड़ेगा जिसे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहा जाएगा। तो यही है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। एडिशनल ग्रांट वो हो गया बेसिकली जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, ये अचानक ही आ गया है, तो वो एडिशनल ग्रांट है। बाकी तो ये जो आपको मैंने बता ही दिया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है। आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 112 जो कि बजट से रिलेटेड है, आर्टिकल 113 जो कि डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड है, आर्टिकल 114 जो कि अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। देखिए, क्या आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया था कि एक्सपेंडिचर और इनकम कितना रहेगा अगले जो आने वाले करंट फाइनेंशियल ईयर में है, तो वो बताया जाता है। उसके बाद डिमांड, उस जो एक्सपेंडिचर के बदले जो डिमांड रहेगी पैसों की, कितना पैसा दिया जाना चाहिए, उसके प्रति ग्रांट देना होगा लोकसभा को। और ग्रांट देने के बाद पैसा जो निकालना पड़ेगा वो एप्रोप्रिएशन बिल से निकालना पड़ेगा। तो यही चीज़ जो है इन ग्रांट्स में भी यही चीज़ यूज़ होगा।
बस यहाँ इनकम की बात तो नहीं होगी, लेकिन खर्चे की बात ज़रूर होगी। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ना कि इनकम। इसमें इनकम की कोई बात नहीं है, इसमें बस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात है। Article 115, Clause First, Subclause B. If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before both Houses of Parliament, another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the House of the People, a demand for such excess as the case may be. यदि किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी सर्विस पर और उस ईयर के लिए दी गई अमाउंट से एक्सेस मनी स्पेंड किया गया है, तो तब राष्ट्रपति जल्द से जल्द पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के समक्ष उस एक्सपेंडिचर की एस्टिमेटेड अमाउंट को दिखाने वाला दूसरा स्टेटमेंट रखवाएंगे या लोकसभा में ऐसे एक्सेस के लिए डिमांड प्रस्तुत करवाएंगे। देखिए, ये कुछ-कुछ सप्लीमेंटरी जो है ग्रांट्स की तरह ही है यहाँ पे एक्सिस ग्रांट भी। बेसिकली इसमें अंतर बस इतना है कि वहाँ जब मैंने यूनिवर्सिटी की बात की थी कि यूनिवर्सिटी डिसाइड हो गया था कि 1000 करोड़ में यूनिवर्सिटी बन जाएगी, लेकिन बनते-बनते 2000 करोड़ में बनेगा, ये पता चला। तो अगर देखिए पता चला लेकिन उस पर खर्च नहीं हुआ, तो वो सप्लीमेंटरी ग्रांट, और पता चला और खर्च भी हो गया, तो वो क्या हो गया एक्सेस ग्रांट, क्योंकि खर्च कर दिया। लेकिन खर्च तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट करेगी ही नहीं ना, तो उसको कंसोलिडेटेड फंड से जो है फंड लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो उस पैसे को लेने के लिए क्या है, एक्सेस ग्रांट का उपयोग किया जाएगा आर्टिकल 115 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज बी के तहत। Article 115, Clause 2nd. The provisions of Article 112, 113, and 114 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand, and also to any law to be made authorizing the appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure, or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein, or to a demand for a grant and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or grant. देखिए, ऐसे किसी स्टेटमेंट और एक्सपेंडिचर या डिमांड के संबंध में तथा भारत के कंसोलिडेटेड फंड में से ऐसे एक्सपेंडिचर या ऐसे डिमांड से संबंधित ग्रांट्स की पूर्ति के लिए मनी का अप्रोप्रिएशन यानी विनियोग, मतलब धन का निकाला जाना, ऑथोराइज करने के लिए बनाई जाने वाली किसी कानून के संबंध में भी आर्टिकल 112 यानी 112, आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114 के प्रोविजंस वैसे ही इफेक्टिव होंगे जैसे वे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसमें दिए हुए एक्सपेंडिचर या किसी डिमांड फॉर ग्रांट के संबंध में, और भारत के कंसोलिडेटेड फंड में ऐसे एक्सपेंडिचर या ग्रांट की पूर्ति के लिए मनी का अप्रोप्रिएशन यानी मनी को निकालने के लिए ऑथोराइज करने के लिए बनाई जाने वाली कानून के संबंध में इफेक्टिव हैं। देखिए, आप इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझिए कि ये जो जितने भी आर्टिकल 115 में हमने ये पढ़ा, सप्लीमेंटरी ग्रांट या फिर एडिशनल ग्रांट या एक्सेस ग्रांट, इन तीनों ही ग्रांट में आर्टिकल 112, 113 और 114 के प्रावधान लागू होंगे मनी निकालने के लिए, जैसा हम उसमें बाकियों में लागू होता था, बाकियों ग्रांट में। अब कैसे लागू होंगे देख लिए। आर्टिकल 112 में क्या बताया गया, बजट के बारे में। तो बजट, उसका एक्सपेंडिचर बताया जाएगा, इस ग्रांट का एक्सपेंडिचर बताया जाएगा कि कितना ग्रांट का खर्च आएगा। अभी जो नए ग्रांट मैंने बताए यहाँ पे, तो अभी आर्टिकल 113 में क्या होगा, उस डिमांड के लिए ग्रांट दिया जाएगा लोकसभा के द्वारा। अब ग्रांट दे दिया लोकसभा ने, और वहाँ से अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू पैसा निकाला जाएगा, जो कि होगा आर्टिकल 114 के तहत। तो सेम चीज़ अप्लाई होगी, बस इतना ही कहा गया है, आपको ऐसे ही समझना है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.